वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड, यानी कि हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 64 की पावर 1/2, यानी 64 की पावर हमें 1/2 गिवन है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था और यहाँ पर भी ये फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो, कोई एक वैल्यू है ए की पावर m हो और बाहर उसकी भी वैल्यू हो n, मतलब बाहर उसकी भी वैल्यू हो n, मतलब कि पावर हो n कोई दूसरा। मतलब पहले तो a की पावर m हो और ब्रैकेट की बाहर भी एक पावर n हो। यहाँ पर देखो तो ये n तो है, बट ये 64 जो है ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पावर नहीं है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर पावर नहीं है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो 64 है ना, आप क्या करो यहाँ पे 64 का कर दो फैक्टर्स, फैक्टर करेंगे एलसीएम लेके। यहाँ पे 2 से करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 16। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 8। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 4। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और फिर लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि हम 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो 64 है इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 6। और बाहर में देखो क्या है बच्चों, 1/2 है। अब देखो हमारा ये फॉर्मूले की तरह बन गया, ए की पावर m और बाहर में n, है ना बच्चों। देखो ए की पावर m और बाहर में n, तो इस तरीके से हमारा इस फॉर्मूले के रूप में बन गया। अगर हमारा ऐसा बन चुका है तो अब हमें क्या करना है बच्चों, m इंटू एन कर देना है ए को लेके। ये हमारा क्या है 2, तो 2 लिख लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देखो m इंटू एन करना है, m क्या है हमारा 6, तो 6 ले लिया। फिर इंटू में n करना है, n क्या हमारा 1/2, तो यहाँ पर हमने 1/2 ले लिया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 बार में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या बचा, 3 और 1 बचा है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि बच्चों हमारा लास्ट में क्या आ गया, 2 की पावर 3 आ गई। अब 2 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि बच्चों लास्ट में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। सो बच्चों देखो, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 32 की पावर 1/5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या गिवन है, 32 है। तो 32 का क्या करेंगे, सेम ऐसे हम फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, 32 का कर लेता हूँ फैक्टर्स। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। यानी कि 32 को हम 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 32 को 2 की पावर 5 लिख देंगे और हमारा बाहर में क्या आ गया बच्चों, 1/5 है। अब देखो ए की पावर m और बाहर में n, ए की पावर m और बाहर में n इस फॉर्मेट में आ चुका। इसको हम a की पावर m इंटू एन लिख सकते हैं। सो a की पावर m इंटू एन, ए क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पर देखो 2 है तो 2 लिख लिया। और फिर m इंटू एन कर देना, n क्या है बच्चों 5 और n क्या है बच्चों 1/5। सो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों हमारा 1/5। अब देखो बच्चों ये 5 है और ये 1/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ही हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। तो बच्चों देखो, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, 125 की पावर 1/3। अब सेम बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही करेंगे, 125 का कर लेंगे पहले फैक्टर। तो यहाँ पर अगर बच्चों मैं 125 का फैक्टर करूंगा तो सबसे पहले अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25। और फिर 25 को 5 से करेंगे डिवाइड तो हमारा आ जाएगा 5। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो बच्चों देखो, 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 3 बार ये 5 आया है। यानी कि 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारा 1/3। अब देखो जो बच्चों हमारा फॉर्मूला था, ए की पावर m और बाहर में n, ए बच चुका है। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, ए m इंटू एन लिखते हैं। तो ए क्या हमारा 5 है, उसके बाद m इंटू एन कर देना है, तो 3 इंटू क्या कर देंगे 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया,
तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 क्या होता है बच्चों 5 ही होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बोला गया फाइंड यानी कि हमें ढूंढना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 9 की पावर 3/2 हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अब बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने करवाया था सेम वैसे ही है ये भी, बट इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है और कुछ भी नहीं है। सेम ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया था। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा 9 है इसका फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 9 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो देखो सबसे पहले 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 1, यानी कि 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 को हम 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने 9 को 3 की पावर 2 लिख दिया और फिर बाहर में क्या बच्चों हमारा 3/2 है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो हमारा फॉर्मूला ए की पावर m और बाहर में n होना चाहिए। तो ए की पावर m और बाहर में n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ए m इंटू एन लिख सकते हैं। सो ए क्या है हमारा 3 और m इंटू एन, m क्या है बच्चों हमारा 2 इंटू में n क्या है बच्चों हमारा 3/2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, देखो 3 की पावर 3 बची है। सो 3 की पावर 3 लिख लेते हैं। 3 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 की पावर 3 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 27 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। अब 32 की पावर 2/5 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा 32 है इसका क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे। 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि 32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं। यानी 1 2 3 4 5 2 की पावर 5। सो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 5 फिर इंटू में 2/5। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2/5 आ गया। अब बच्चों देखो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए की पावर m और यहाँ पर क्या है बाहर में n होना चाहिए। तो सेम वैसे ही बन चुका है। देखो ए की पावर m और बाहर में n और ये होता क्या है हमारा a m इंटू n होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सबसे पहले इसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा a क्या है 2 है तो 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद बाहर में n इंटू n है। तो m क्या है बच्चों हमारा 5, सो 5 आ गया। इंटू में n क्या है बच्चों 2/5। अब 5 से 5 को कट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा बच्चों, देखो 2 की पावर 2 बची है। तो 2 की पावर 2 को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। सो बच्चों ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है 16। अब 16 का सेम हम क्या कर लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं। 16 का फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 4 को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और फिर 2 को 2 से करेंगे तो पूरा हो जाएगा कैंसिल। यानी कि हम 4 को लिख सकते हैं ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार 2 है। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और फिर बाहर में क्या आ जाएगा हमारा 3/4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर ए की पावर m इंटू एन में बन चुका है। ए की पावर m इंटू एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू एन लिख सकते हैं। तो ए हमारा 2 आ जाएगा, इसकी पावर m के हमारा 4 इंटू में n के हमारा 3/4। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारा लास्ट में क्या बचा बच्चों 2 की पावर 3 बचा। तो 2 की पावर 3 आ चुका है। 2 की पावर 3 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो जी ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलो करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट में 125 की पावर है 1/3। अब बोलोगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 125 का हम कर लेंगे फैक्टर्स। तो अगर इसका मैं फैक्टर करूँगा 5 से डिवाइड करूँगा 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 5 से करूँगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि हम 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 की पावर 3 और फिर बाहर में आ जाएगा -1/3। अब देखो ए की पावर m इंटू एन बन चुका है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं
ए की पावर m इंटू एन, तो m क्या हमारा 3 और n क्या बच्चों -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे लास्ट में क्या बचा बच्चों 5 की पावर -1। अब देखो 5 की पावर -1 ये क्या होता है? 5 की पावर -1 का मतलब होता है बच्चों कि ये जो वैल्यू है ये पलट जाएगी, यानी कि आपको पलट देना है। अब कैसे पलटोगे? देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो। अब अगले स्टेप में क्या करो, इस पूरी वैल्यू को पलट दो, यानी कि 1 को ऊपर कर दो 5 को नीचे, तो 1 ऊपर चला गया 5 नीचे आ गया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों? सो जब कभी भी आपको ये माइनस आएगा ना, तो आपको क्या कर देना है, वैल्यू को पलट देनी है। ठीक है? जैसे -23 आ जाए तो नीचे में तो 1 रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि हमारा मान लो 23 की पावर -1 आ जाए, तो इसको कैसे लिखोगे? इसके नीचे 1 लगा लो। ठीक है? उसके बाद 1/23 आता है, यानी इसको पलट देना है। ठीक है बच्चों? तो ये स्टेप आपको अच्छे से समझना है कि ये इसको हमें पलटना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है बच्चों? आई होप बच्चों आपको फोर्थ पार्ट भी समझ में आया होगा। इसी के साथ बच्चों हमारे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी सारे पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो बच्चों 3 क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड, यानी कि हमें फाइंड करना है। देखो फर्स्ट में भी फाइंड करना था, सेकंड में भी फाइंड करना था, थर्ड में भी फाइंड करना है। बट फर्क क्या है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है। ठीक है? अब देखो फर्स्ट पार्ट में 2 की पावर 2/3 है और फिर डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5 है। अब इसका वो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला है? देखो ए की पावर एम, ए की पावर एम जैसे यहाँ पर है, फिर डॉट, फिर ए की पावर एन, ए की पावर एन भी है। यहाँ पर देखो ए और ए सेम है ना, तो इसका होता क्या है, ए को वैसे ही रख लो और एम प्लस एन कर दो। यानी कि हमें करना क्या है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग 2 का 2 लिख लेना है और एम प्लस एन कर देना है, यानी कि 2/3 प्लस में 1/5 कर देना है। ठीक है बच्चों? अब हमें बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब हमें कुछ नहीं करना। देखो 2 है तो 2 का 2 लिख लो बड़ा सा। ठीक है? अब उसके बाद ये 2/3 है, 1/5 है, इसको क्या कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, सिंपल एडिशन है ना, जैसे हम करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पर अगर 15 आ जाए मेरा एलसीएम, उसके बाद 5 2 ज़ा 10 प्लस में 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया बच्चों हमारा एलसीएम लेके। अब इसके बाद देखो 2 का 2 लिख लो। अब हमारा 10 प्लस 3 का हो जाएगा 13 और अपॉन में क्या आ जाएगा 50, यानी कि बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 13 अपॉन 15। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी था। देखो 2 2 सेम था, हमने सेम ले लिया, फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया एलसीएम लेके। ठीक है? और ये हो गया आ गया हमारा आंसर। आई होप बच्चों आपको थर्ड का फर्स्ट समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 1/3 की पावर 3 इंटू में 7, इंटू में 7 नहीं, यानी कि पावर 7 है। ठीक है? तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करना है बहुत ही सिंपल। सबसे पहले तो लिख लो 1 अपॉन में 3 की पावर 3। अब देखो ये 7 पावर है, यानी कि 7 जो है 1 की पावर भी है और साथ में इसका पावर भी है 7। ठीक है? तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो 1 की पावर 7 यानी कि 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर अपॉन में 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 7 जा 21 आ जाएगा। ये बच्चों 3 है, तो हमारा 3 7 जा 21 आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर कितनी आ गई, 21 आ गई। ठीक है बच्चों? अब देखो याद करो, मैंने सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम पलट देते हैं। जैसे वहां पर था ऐसे 5 की पावर -1 था, तो हमने इसको नीचे 1 लगा के पलट दिया था, तो वो हमारा 1/5 बन गया था। है ना बच्चों? अब यहाँ पर भी सेम देखो यही सिचुएशन बन गई हमारी। 1 ऊपर है, नीचे में 3 की पावर 21 है, तो इसको भी पलट देंगे। अगर इसको बच्चों हम पलट देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 21 और अपॉन में आ जाएगा 1। है ना बच्चों? और जब कभी भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा पावर। ठीक है बच्चों? तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 3 की पावर -21। आई होप बच्चों आपको स्टेप समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई, यानी कि कैजुअल लैंग्वेज बताई कि बहुत ही इजीली समझ आ जाए। देखो क्या करना था, ये आंसर आ गया, हमने इसको पलट दिया, यानी कि 3 की पावर 21 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया। तो जब भी इसको ऊपर लेके जाएँगे तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है? और फिर हमने नीचे से 1 हटा दिया और ये हो गया हमारा बच्चों आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। सो बच्चों देखो, इससे पिछले वाले पार्ट में मल्टीप्लाई था, यहाँ पर डिवाइड में।
तो जब कभी भी डिवाइड में हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, ये होता क्या है, एक सेम टू सेम रखेंगे और m माइनस n कर देंगे। अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ ना तो क्या करना है, जब मल्टीप्लाई हो तो आपको पावर ऐड कर देना है और जब इस तरीके डिवाइड हो तो यहाँ पर पावर माइनस कर देना, बस सिंपल खत्म। जो सेम है उसको सेम लिख लो 11, ठीक है? और यहाँ पे जो पावर है उसको माइनस कर दो। पावर क्या है 1/2 और 1/4, तो 1/2 में से माइनस कर दो 1/4, बस इतना ही करना है, ठीक है? अब देखो 11 की पावर 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पर मैंने क्या लिख किया बच्चों, एलसीएम लिया है। हो सकता है आपका एलसीएम लेने का तरीका अलग हो तो आप खुद से ले लेना, आपका भी यही आएगा। अब उसके बाद देखो बच्चों 11 की पावर 4 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अपॉन में 8, 2 अपॉन 8 आया, इसको कैंसिल करेंगे कितना देगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 1, यानी कि मतलब लास्ट में हमारा आंसर आ गया 11 की पावर 1/4 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो लास्ट में हमारा आंसर आ गया 11 की पावर 1/4 इसको डिवाइड करने के बाद। आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। बहुत ही ईज़ी है बच्चों, देखो जब कभी भी इस तरीके से डिवाइड हो ना तो आपको क्या कर लेना है, माइनस कर देना है यहाँ पे, और पिछले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई हो तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है पावर को। अब चलो बच्चों करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, ए की पावर यहाँ पे m है, ठीक है? ए की पावर m और फिर मल्टीप्लाई ये b है ना, अब देखो चेंज हो गया तो b की पावर और साथ में सेम है तो m, यानी कि पावर सेम है, मल्टीप्लाई है तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों जो अलग है ना इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर है उसको सेम टू सेम रखेंगे। मतलब देखो समझो बहुत ईजी है, जब कभी भी पावर सेम हो और बेस अलग हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 8 जा कितना होगा बच्चों, 56, तो 7 8 जा कर दो और साथ में जो पावर है उसको भी लिख दो, तो पावर भी लिख दिया। तो 7 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 66, और साथ में जो हमारा पावर है वो भी आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, जब कभी भी पावर सेम हो तो पावर को वैसे ही रखना है और बेस अलग हो तो बेस को ही मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.5 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। अगर बच्चों आप मेरी सलाह लो तो जो 1.5 है ना, इसकी आप खूब सारी प्रैक्टिस करो। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, ईजिली क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको एक्स्ट्रा भी इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये उन्हें बहुत ही ईजी है। इतने ईजी तो एग्ज़ाम में भी नहीं आते। जो हमारे स्कूल में मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है बच्चों, उसमें भी इससे कई बार टफ क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, जो सपोर्ट बुक मिलती है उसमें से भी क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन आए हुए समझ में। अगर आए हैं समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।